नमस्ते। मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं, सांसें भारी हैं, कमरा शांत है और तभी आपके सामने एक एक करके वे सारे सपने खड़े हो जाते हैं जो कभी आपको सौंपे गए थे। वे सपने जो आपके हो सकते थे, जो सिर्फ आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे आपसे कुछ नहीं कहते, बस देखते हैं। फिर एक आवाज आती है, हम आपके पास आए थे क्योंकि सिर्फ आप ही हमें हकीकत बना सकते थे, लेकिन आपने डर चुना। अब हमें आपके साथ ही मरना होगा। अब बताइए, क्या आप आज रात चैन से सो पाएंगे? अगर आपके भीतर हल्की सी भी बेचैनी उठी है तो ध्यान दीजिए, यह कमजोरी नहीं है, यह सबूत है। सबूत कि आपके भीतर का विजेता अभी मरा नहीं है। यह आपके सोए हुए स्वाभिमान की चीख है। एक चिंगारी काफी होती है पूरे जंगल को जला देने के लिए। और अगर आज आप यह महसूस कर पा रहे हैं तो वह आग आपके भीतर है। अब सवाल यह नहीं है कि आग है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप उसे जलने देंगे या डर के नीचे दबा देंगे? मैंने कहा है, लक्ष्य की प्रबल इच्छा ही हर उपलब्धि की शुरुआत है। लेकिन सच्चा प्रश्न यह है, क्या आपकी इच्छा इतनी तीव्र है, वह आपको रातों को करवटें बदलने पर मजबूर कर दे, या फिर वह बस एक काश ऐसा हो जाए जैसी कमजोर ख्वाहिश बनकर रह गई है? आज की कहानी आपको असहज कर देगी, यह आपके आराम के बुलबुले को फोड़ेंगी, लेकिन अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो काम के प्रति आपका जुनून सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मैंने 2 दशक तक दुनिया के शीर्ष सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उनकी सफलता का मूल कारण धन, प्रतिभा या भाग्य नहीं था। एक चीज थी जो हर एक में समान थी, एक प्रचंड अखंड इच्छा। यह कोई साधारण चाहत नहीं होती, यह एक मानसिक आग होती है। यह आपको चैन से बैठने नहीं देती, यह आपको मजबूर कर देती है कि आप अपनी परिस्थितियों, अपनी सीमाओं, अपनी थकान और अपने डर के विरुद्ध खड़े हो जाएं। एक सपना वह नहीं है जो आप मूड में आकर डायरी में लिख देते हैं। असली सपना वह है जो आपकी चेतना में सतत प्रवाहित रहता है, खाते समय, सोने की कोशिश करते समय और तब भी जब आप विफल होकर टूट चुके हों। एक ऐसा लक्ष्य जो आपको बेचैन रखे, जो भावनात्मक रूप से आपको हिला दे और यह एहसास दिलाए, अगर यह पूरा नहीं हुआ तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। हिल कहते हैं, जो लोग औसत जीवन जीते हैं उनके पास अवसरों की कमी नहीं होती, बल्कि उनके भीतर कभी वह ज्वाला जली ही नहीं होती। अब इस विचार को एक जीवंत उदाहरण से समझिए। थॉमस एडिसन से भी कठिन और प्रेरणादायक है कर्नल सैंडर्स की कहानी। केएफसी के संस्थापक की उनकी जीवन यात्रा उस प्रचंड इच्छा का शुद्धतम रूप दिखाती है जो उम्र, विफलता, गरीबी और अस्वीकृति से नहीं डरती। 65 वर्ष की उम्र तक उनका जीवन लगातार विफलताओं की कहानी था। एक के बाद एक काम नाकाम हुए, वित्तीय सुरक्षा खत्म हो गई। जब दुनिया रिटायरमेंट की बात करती है, वहां उनके पास शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके पास न धन था, न प्रतिष्ठा, न सुरक्षा, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अडिग विश्वास और एक रेसिपी की ओर अगाध लगाव। उनका यह विश्वास तर्क पर आधारित नहीं, बल्कि संवेग पर आधारित था। बिना किसी बाजार शोध या निवेशक के उन्होंने एक पुरानी कार ली और अमेरिका के रेस्तरां के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। उनका प्रस्ताव सीधा था, मेरी चिकन रेसिपी बेचो और मुझे हर टुकड़े पर कुछ सेंट दो। और फिर क्या हुआ? अस्वीकृति। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 1000 से ज्यादा बार। लोग उन पर हंसते, दरवाजा बंद कर देते और कहते, बूढ़े व्यक्ति, घर जाओ। लेकिन एक प्रबल इच्छा का स्वभाव यही है, हर ना उसे कमजोर नहीं करता, उसे और प्रखर बना देता है। हिल कहते हैं, ऐसी इच्छा अवचेतन मन को एक आदेश देती है और अवचेतन मन रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आखिरकार एक दरवाजा खुला। कई प्रयास के बाद एक रेस्तरां मालिक ने हाँ कहा और वहीं से एक साम्राज्य खड़ा हुआ। आज केएफसी अब कई देशों में है, लेकिन इसकी बुनियाद किसी मास्टर डिग्री या रातों रात की सफलता पर नहीं, बल्कि एक वृद्ध व्यक्ति की उस अदम्य इच्छा पर रखी गई थी जिसने मानने से इनकार कर दिया कि उसकी कहानी अब समाप्त हो गई है। इच्छा कहती है काश, प्रबल इच्छा कहती है होकर रहेगा। अगर प्रबल इच्छा इंजन है तो एक स्पष्ट उद्देश्य स्टीयरिंग व्हील है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के व्यक्ति जीवन बिना पतवार की नाव की तरह भटकता रहता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। लोग व्यस्त हैं, थके हुए हैं, लेकिन सफल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि समस्या आलस्य नहीं, समस्या दिशा की कमी है। अधिकांश लोग सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं, मनोरंजन देखते हैं और सो जाते हैं।
और इसे ही मेहनत समझ लेते हैं। पर याद रखिए, बिजी रहना और उत्पादक रहना दो अलग बातें हैं। स्पष्ट उद्देश्य का अर्थ है आपको पता हो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्य जैसे मैं सफल बनना चाहता हूँ महज कल्पनाएं हैं। हिल की शोध बताती है कि अवचेतन मन अस्पष्ट निर्देशों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन स्पष्ट आदेशों को क्रियान्वित करता है। एक साधारण उदाहरण से समझिए। दो व्यक्ति एक ही गति से दौड़ रहे हैं। एक के पास कोई समापन रेखा नहीं है, दूसरा फिनिश लाइन देखकर दौड़ रहा है। थोड़ी देर में पहला थककर हताश होकर रुक जाएगा, दूसरा भी थकेगा, लेकिन उसकी थक अंत सार्थक होगी। यही स्पष्ट उद्देश्य की मनोवैज्ञानिक शक्ति है। यह कष्ट को भी सहनीय बना देता है। बिना स्पष्ट उद्देश्य के आप दूसरों के सपने पूरे करते रह जाते हैं, अपने नहीं। इसलिए यह अभ्यास करें। अपना लक्ष्य एक पंक्ति में लिखें, इतना स्पष्ट कि कोई भ्रम न रहे। इसमें क्या, कब और क्यों शामिल हो, और फिर रोज सुबह केवल पढ़कर नहीं बल्कि उसे महसूस करते हुए जोर से बोलें। यह अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का काम है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी लक्ष्य के अनुरूप निर्णय लेने लगेगा। असली लड़ाई प्रेरणा की नहीं, दृढ़ता की होती है। प्रेरणा एक चिंगारी है जो शुरुआत कराती है। दृढ़ता वह अग्नि है जो तब भी जलती रहती है जब सब कुछ ठंडा पड़ चुका होता है। मैंने कहा है, अधिकांश लोग इसलिए विफल होते हैं क्योंकि वे थोड़ा जल्दी रुक जाते हैं उस बिंदु पर जहां से सफलता महज एक कदम दूर होती है। दृढ़ता का अर्थ यह नहीं कि आप रोज प्रेरित रहें। इसका अर्थ है तब भी कार्य करना जब आपका मन पूरी तरह टूट चुका हो, जब कोई परिणाम न दिखे और जब अंदर की आवाज़ कहे बस अब और नहीं। असली विजेता वहीं बनते हैं जहां औसत लोग हार मान लेते हैं। सोने की खान की प्रसिद्ध कहानी को गहराई से देखें। एक व्यक्ति सालों तक खुदाई करता है पर सोना नहीं मिलता। हताश होकर वह खदान लगभग मुफ्त में बेच देता है। नया मालिक आता है, विशेषज्ञ से पूछता है और पता चलता है कि सोना सिर्फ 3 फीट नीचे है। वह 3 फीट और खोदता है और सोना मिल जाता है। अंतर परिश्रम में नहीं, दृढ़ता में था। दृढ़ता का मतलब अंधाधुंध परिश्रम नहीं है, इसका मतलब बुद्धिमान निरंतरता है। जब आप रोज काम करते हैं, भले ही परिणाम न दिखे, तब आप कौशल, अनुशासन और मानसिक शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं। दृढ़ता के बिना प्रतिभा, शिक्षा या भाग्य व्यर्थ है। दृढ़ता आपको स्वयं से लड़ना सिखाती है। जब आपका अपना मन आपको रोकने लगे, तब दृढ़ता ही आपको आगे बढ़ाती है। यह भावनाओं पर आधारित नहीं, बल्कि व्यवस्था पर आधारित होती है। प्रतिबद्ध लोग मनोदशा को अप्रासंगिक बना देते हैं। हिल की दर्शन यहाँ एक कठोर सत्य बोलती है। जीवन वैसा नहीं बनता जैसा आप चाहते हैं, जीवन वैसा बनता है जैसी कीमत चुकाने को आप तैयार हैं। अधिकांश लोग सफलता की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे जीवन को अस्वीकार कर देते हैं। वे सम्मान, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास चाहते हैं, लेकिन उस दिनचर्या से भागते हैं जो इन सबको जन्म देती है। दिन रात एक करने का अर्थ है इस पाखंड को समाप्त करना। असाधारण जीवन का अर्थ केवल विलासिता नहीं है, इसका अर्थ है अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना। और क्षमता तभी बाहर आती है जब आप स्वयं को उस सीमा तक धकेलते हैं जहां जाना असहज लगता है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि सफलता स्पष्टीकरण नहीं मांगती, जबकि विफलता बहानों की अनुमति देती है। समाज, मित्र, परिवार बहाने स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हिल कहते हैं बहाने अस्थायी सुख देते हैं और स्थायी रूप से अक्षम बना देते हैं। दिन रात एक करने का अर्थ है बहानों के साथ भावनात्मक संबंध तोड़ना। इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को थका दें, इसका अर्थ है कि आप अपना जीवन सोच समझकर जिएं। आपका हर दिन संयोग मात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिखरे हुए दिन एक बिखरे हुए जीवन का निर्माण करते हैं। सोच समझकर जिया गया हर दिन ही एक सार्थक जीवन की नींव रखता है। जब आप सुविधा छोड़ते हैं, तब पहली बार अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। सुविधा का क्षेत्र एक सुंदर जेल है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं दे, लेकिन बाहर निकलने का साहस भी नहीं होता। लाइफस्टाइल के स्तर पर इसका अर्थ है दैनिक आत्म सुधार के लिए 1 घंटा देना। सीखना, योजना बनाना और खुद को कुशल बनाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि ज़रूरत है। यह आज का निवेश है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करने की गारंटी देता है। सोशल मीडिया से दूरी बनाने का मतलब है खुद को थोड़ा खाली समय देना। जब हम ऊबते हैं तभी हमारा दिमाग नया और रचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित होता है। हेनरी फोर्ड कहते हैं,
आत्मा अनुशासन स्वतंत्रता का उच्चतम रूप है। अनुशासन बाहर से दंड लगता है, लेकिन भीतर से मुक्ति होता है। जिस दिन आप मान लेते हैं कि आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक बात स्पष्ट है, आप केवल सुनने नहीं आए थे, आप बदलने आए थे। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को एक अच्छी बात समझकर भूल जाना और कल वही दिनचर्या, वही बहाने, वही जीवन। दूसरा, आज ही तय करना कि अब और भटकना नहीं है, अब समझौता नहीं है, अब औसत जीवन स्वीकार नहीं है। याद रखें, आपको विशेष बनाने वाली कोई प्रतिभा नहीं होती। आपको विशेष बनाता है आपका निर्णय। आप शायद सोचते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा या मेहनत से मिलती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप जो मानते हैं वो गलत है। असली सच्चाई यह है कि सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो अपनी इच्छा को इतना प्रबल बना लेता है कि वह उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। यही वह गुप्त सूत्र है जिसे आप नहीं जानते थे। और अंतिम बात, जब दुनिया सो रही हो तब अपने सपने के लिए जागना शुरू कर दो, क्योंकि जो आज खुद पर काम करता है वही कल दुनिया पर प्रभाव डालता है। अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो ने आपको भीतर तक हिला दिया है तो इसे यहीं मत छोड़िए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें दिन रात एक, ताकि यह सिर्फ शब्द न रहे, एक वादा बन जाए। धन्यवाद।